कंप्यूटर की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं गिरीश सकलानी फ्रॉम प्रांजल कंप्यूटर। आज हमारा टॉपिक है बच्चों कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग। कंप्यूटर कैसे काम करता है। हमारे पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप इनपुट, दूसरा स्टेप है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। सबसे पहले इनपुट, इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आटे की चक्की देखी होगी। तो आटे की चक्की के ऊपर वाला हिस्सा जहां हम गेहूं डालते हैं वो है इनपुट, और वो जो चक्की उसे पीस रही है वो प्रोसेसिंग है, और जो आटा बाद में बाहर निकल रहा है वो है आउटपुट। इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मैंने आपको आटे की चक्की का उदाहरण दिया है। आटे की चक्की का मतलब जहां हम डाल रहे हैं वो इनपुट है, जो चक्की पीस रही है वो प्रोसेसिंग है, और जो बाहर निकल रहा है वो है आउटपुट। आसानी से समझने के लिए आइए इसको पहले समझ लेते हैं। इनपुट, इनपुट का मतलब होता है जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं। वो डेटा आपका पिक्चर हो सकती है, लेटर हो सकता है, कोई भी चीज जो आप कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के द्वारा वो इनपुट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मुझे 10 + 12 जोड़ना है, मुझे 10 और 12 को जोड़ना है, तो मैं इनपुट डिवाइस द्वारा 10 + 12 करूंगा, जो इनपुट प्रोसेस इनपुट में हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में हम उसे प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब, प्रोसेसिंग एक इंटरनल प्रोसेस है जो सीपीयू के द्वारा होता है। प्रोसेसिंग के दौरान हम उसे जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कि हम 10 और 12 को जोड़ना चाहते हैं, 10 + 12 को, तो वो प्रोसेस करता है सीपीयू। उस 4 स्टेप आते हैं। उस प्रोसेसिंग के दौरान 4 स्टेप आते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि सपोज मान लेते हैं हमने 10 और 12 जोड़ना है, 10 + 12, तो हमने इनपुट डिवाइस द्वारा 10 + 12 लिखा, जो इनपुट हुआ, और वो प्रोसेसिंग में गया। प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास, पहला स्टेप है 10 + 12 जो कि इनपुट डिवाइस द्वारा हमने इनपुट करा है। दूसरा स्टेप है सीयू, कंट्रोल यूनिट उस इनपुट मैटर को टेक करती है, लेती है। और तीसरे स्टेप में सीयू यानी कंट्रोल यूनिट उसे भेजता है एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और वहां से वो जाता है स्टोर होने के लिए मेमोरी यूनिट में। सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हमने क्या करा, एएलयू ने 10 और 12 को जोड़ा, 10 + 12 करके उसने 22 कर दिया। वो 22 उसने वापस, जो रिजल्ट दिया वो उसने वापस सीयू को दिया, कंट्रोल यूनिट ने, और कंट्रोल यूनिट ने उसे मेमोरी यूनिट में रखा, और मेमोरी यूनिट से हमें आउटपुट द्वारा 22 का जो दोस्त है वो दिखाई दिया। 3 स्टेप पे। पहला स्टेप हमने 10 और 12 जोड़ने के लिए कहा। दूसरे स्टेप में हमने 10 और प्लस उसे जोड़ा, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के दौरान पहले सीयू कंट्रोल यूनिट ने डेटा को टेक करा, लिया, सीयू ने उसे एएलयू को भेजा, एएलयू ने एमयू को भेजा मेमोरी यूनिट को, और मेमोरी यूनिट ने वापस एएलयू को भेजा। एएलयू ने आपको 22 करके दिखाया। देन उसके बाद रिजल्ट हमें दिखाई दिया 22। अब हम डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हमारे पास है स्कैनर। आप लोग भली बात जाते हैं स्कैनर क्या होता है। स्कैनर का मतलब होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, उसे हम स्कैन करना कहते हैं। सॉरी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना हम स्कैनर के थ्रू करते हैं, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपके पास है जॉयस्टिक। आप भली बात जानते हैं वीडियो गेम्स के दौरान जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत है। तीसरा है हमारे पास टच स्क्रीन, देन माइक और देन कैमरा, ये इनपुट डिवाइसेस होती है। अब चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर। मॉनिटर आपको पता है हमारे पास 4 प्रकार का होता है, सीआरटी, टीएफटी, एलसीडी, एलईडी, कैथोड रे ट्यूब, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारे पास 4 प्रकार के मॉनिटर। सीआरटी बंद हो गया है, आजकल हम एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रिंटर। हमारे पास 3 तरह के प्रिंटर हो सकते हैं, इंकजेट, लेजर और प्लॉटर। ये आपके पास इंकजेट प्रिंटर है, ये आपके पास इंकजेट प्रिंटर है। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर तीनों चीजों का काम करता है। ये आपके पास लेजर प्रिंटर है, इसका हम लेजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये बड़ी फास्ट गति से हमें देता है। और प्लॉटर, प्लॉटर हम उसे कहते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स निकलते हैं या बड़े बड़े बैनर्स निकलते हैं, उन्हें हम प्लॉटर कहते हैं। अगला है हमारे पास स्पीकर,
हेडफोन आप अच्छी तरह जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टर। आपने बड़ी बड़ी क्लासों में देखा होगा प्रोजेक्टर लगा रहता है जिसे हम लैपटॉप से जोड़ते हैं, फिर वो बड़ी चीज उसमें हमें फोकस करके दिखाता है। ये है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। अब थोड़ा सा हम सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले एसएमपीएस। एसएमपीएस में हम यहां से आप देखेंगे हमने यहां से उसे पावर दी, सिंगल पावर हमने यहां से दी एसएमपीएस को, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, और वो पावर सप्लाई यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग अलग। सबसे बड़ी जो पावर जाती है वो जाती है मदरबोर्ड में। आप अपने सीपीयू के साथ ऐसा मत कीजिएगा, ये क्योंकि ऑफलाइन इसलिए हम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी पावर यहाँ चली गई। दूसरी पावर हमारी हार्ड डिस्क में चली जाती है। तीसरी पावर आप सीडी या डीवीडी को दे सकते हैं। इस तरह से हमने जो सिंगल लाइन पावर दी थी वो डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग चली जाती है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मदरबोर्ड। आप इसे बैकग्राउंड में देखिए, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। और सारी चीजें मदरबोर्ड से ही जुड़ी होती हैं। आप पीछे देखिएगा ये मदरबोर्ड से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप पहले क्या होता था, हमारे PS2 कीबोर्ड और माउस आते थे गोल मुंह वाले, आपको मालूम होगा, वो यहाँ लगाए जाते थे। आजकल USB आ रहे हैं तो नहीं, USB में लगाया जा सकता है। इस तरह से ये सारी चीजें हमारी मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है। आप मदरबोर्ड के ऊपर ये देख रहे होंगे, इसके ठीक नीचे प्रोसेसर रहता है और इसे हम कहते हैं कूलिंग फैन। कूलिंग फैन का काम क्या है, मदरबोर्ड जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो कूलिंग फैन उस हीट को बाहर निकालता है। आप यहाँ पे रैम देख रहे होंगे, ये देखिए इसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कार्ड लगे हुए हैं और ये छोटी सी जो आप ये देख रहे हैं इसे हम कहते हैं CMOS बैटरी। इस CMOS बैटरी का काम है कंप्यूटर को अपडेट रखना। तो ये एक CPU के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इसका फ्रंट यूज करें तो ये देखिए, अब चूंकि फ्लॉपी ड्राइव का इस्तेमाल नहीं होता है, पहले फ्लॉपी ड्राइव का इस्तेमाल होता था तो ये फ्लॉपी ड्राइव है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, अब ये नहीं लगाया जाता है। ये आपका CD DVD है। इसके अलावा USB पोर्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये मेन बटन होता है और उसके बटन में रीसेट वाला बटन होता है। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब ये है, कोल्ड बूटिंग का मतलब ये है कंप्यूटर बंद हो रखा है और आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। वार्म बूटिंग का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर कभी कभी चलते चलते हैंग हो जाता है, कीबोर्ड माउस वगैरह कुछ नहीं चलते हैं, तो या तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रीसेट का बटन होता है, वो रीसेट का बटन हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो बच्चों ये हमारी आज की लाइव क्लास थी। आपको कोई भी इंक्वायरी पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे गूगल में उत्तरांचल कंप्यूटर ढूंढ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है उत्तरांचल कंप्यूटर के नाम से। गिरीश सकलानी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। व्हाट्सएप पे 9897689649 और FB पे हम गिरीश प्रसाद सकलानी या उत्तरांचल कंप्यूटर ग्रुप बना रखा है, या फिर UCTI कंप्यूटर हमारा एक पेज है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक होम एंड टेक केयर। थैंक यू।